नंबर तो पूरे लेके बैठे हैं अखिलेश यादव चित्रकूट का, क्योंकि कल जब पुलिस ने कहा था कि इतने नहीं इतने हैं, तो आज फिर उन्होंने, और ये सफाई दिखाई अखिलेश यादव ने। पहले प्रशासनिक स्तर पर कर रहे थे कि आईएएस और आईपीएस बदल रहे हैं, लेकिन जब आज बोल रहे थे तो खंड विकास अधिकारी, बीडीओ सब में गिना दिया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। तो अब मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा है, जिसमें आजम खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हमारे साथ दीपक सोनकर जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। तो क्या आजम जी, आपके समय सिर्फ पीडीए थे और बाकी अधिकारी छुट्टी पे थे? आंकड़ा देना, सुनिए, मैं सवाल बड़ा नहीं करूंगा, आंकड़ा दीजिए। क्या जो ये लोग चुन के आते हैं वो कहीं अलग उनको रैंकिंग दे दी जाए? जो जहां पे काम पे है वहां अगर इतनी माइन्यूट से अगड़ा पिछड़ा करेंगे तो चाह क्या रहे हैं आप? 27 तो बहुत दूर है। पुष्कर जी, आपने बहुत सीधा सवाल पूछा है। किसी भी देखिए, सबसे बड़े क्या होते हैं? मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसपी, ये होते हैं। तो अगर किसी भी मंडल का आप उठा लीजिए, आगरा मंडल का देखिए, अभी मेरे पास सूची है। मंडला आयुक्त है शैलेंद्र कुमार सिंह, और 4 जिले हैं, उसमें से 2 जिलों के डीएम अंजनी कुमार सिंह मैनपुरी और मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह, यानी 5 अधिकारियों में 3 अधिकारी ठाकुर हैं। 2 ऐसे लोग हैं जो वो भी फॉरवर्ड क्लास के हैं आगरा मंडल की। उससे कानपुर मंडल ले लीजिए, जिसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 अधिकारी हैं। 7 में सबके सब फॉरवर्ड हैं। के विजेंद्र पांडेय मंडलायुक्त है, कानपुर नगर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर देहात डीएम आलोक सिंह, इटावा डीएम सुभाष कुमार शुक्ला, औरैया डीएम इंद्रवेणी त्रिपाठी, फर्रुखाबाद डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी, कन्नौज डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री। अब आप बताइए इसमें पीडीए कहाँ है? मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट से ली गई सूची है, हमारी अपनी कोई सूची नहीं है। आप भी चाहें तो अपॉइंटमेंट की डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट से सूची लेके देख सकते हैं। और कल जो ट्रांसफर हुए, अब देखिए नई चाल क्या चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शिशिर सिंह हैं, दुनिया जानती है, सूचना आयुक्त शिशिर सिंह है, और ट्रांसफर लिस्ट में उनका नाम लिखा हुआ है शिशिर। तो इस तरह से अब ठाकुर छिपाए जा रहे हैं, यानी नियुक्तियां तो ठाकुरों की हो रही हैं, लेकिन लोग ये समझे कि ये ठाकुर नहीं है। ये है आज का खेल। तो ऐसा नहीं है। कौन से लोग हैं जो शिशिर सिंह को नहीं जानते? उनका नाम शिशिर सिंह है, वो एकदम से चुपके से आईएएस बना दिए गए, जो उनको ऐसे आप बता रहे हैं। सवाल ये है, सुनिए, मैं आपके समय 12 से 17 के, मालूम है कितने डीएम एक समय में ठाकुर थे? तब वो ठाकुर नहीं थे, वो पिछड़ा हो गए थे। बिल्कुल रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल रहे होंगे क्या? अधिकारी नहीं थे, लेकिन 27% रिजर्वेशन जब ओबीसी का है, 95 बैच से 1995 बैच से 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, और 21% जो है वो ऑलरेडी पहले से एससी एसटी का, यानी 50% लोग हैं जब, तो वो कहाँ हैं? क्या वो योग्य नहीं है? जिनका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन कैसे हुआ? योग्य थे, इसीलिए कैट में क्यों नहीं चले जाते हैं? कैट में क्यों नहीं चले जाते हैं शिकायत करने? राजनीति यहाँ लोगों को जमीन स्तर पे जिस हिसाब से पिछले 48 घंटे से अखिलेश यादव एक एक थाना अध्यक्ष, सीओ, बीडीओ, आप चाह क्या रहे? नहीं चल पा रहा है कोई मुद्दा तो अगड़ा वर्सेस पिछड़ा करवा लीजिए।
नहीं नहीं, ये हम लोग हकीकत बता रहे हैं, अपने पीढ़ी समाज को हकीकत बता रहे हैं। और खास तौर से जो अदर ओबीसी जो भाजपा का बड़ा समर्थक है उसे हम बता रहे हैं, आपका वोट तो ये लेते हैं, आपको गद्दी नहीं देना चाहते, अधिकार नहीं देना चाहते। आपका जो केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी नेता है उसे स्कूल मंत्री बना देते हैं, और आपके जो अधिकारी हैं वो शासन प्रशासन में कहीं सड़ रहे हैं। आजम खान रुकिए जरा, केशव प्रसाद मौर्य की अलग से साउंड बाइट मैंने मंगवाई थी। मुझे मालूम था कि केशव प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जरूर हमला बोलेंगे। जरा मैं कहूंगा पीसीआर से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश की बाइट सुनवाइए अखिलेश और राहुल के बारे में। गांधी जी देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनी बपौती समझते थे, अब वह 2047 तक उनको प्राप्त नहीं होने वाली है। वैसे श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपनी जागीर समझते थे, उनको भी ये प्राप्त नहीं होने वाली है। बौखलाहट में जो बोलना है देश में बोलो, देश की संसद में बोलो, जनता के बीच में बोलो, विदेश में जाकर के देश को बदनाम करने का यह ठेका जो कांग्रेस ने लिया है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जिनके लिए दर्द है ना वो बता रहे 47 तक आपका और राहुल गांधी का नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि 2027 में कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। ये और 2 कदम आगे चले गए। न कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसी कोई बात उठाई, न पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया। बिल्कुल तैयारी पूरी है कि कहीं से कोई कील काटा रह न जाए। बिल्कुल, देखिए ये भाजपा का अहंकार है, वो अपने अहंकार में बोल रही है। आखिर हमारा सवाल ये है, जो दलित और ओबीसी के अधिकारी एसएचओ, एसओ, आईएएस, आईपीएस सेलेक्ट होके आए हैं, क्या वो योग्य नहीं है? ये आऊंगा दूसरे राउंड पे, यहीं पे रुकिए आजम भाई, पूछूंगा 2013 में प्रमोशन में आरक्षण बिल पे, उस पर आंसर तैयार कर लीजिए। कितने डिप्टी एसपी डिमोट करवा दिए थे अखिलेश यादव ने इसी प्रमोशन में आरक्षण बिल को? अरे आऊंगा अब अभी नहीं, सब इसी लाइन। विजय जी, अखिलेश यादव को लाइन मिल गई है और वो 2 लाइन परमानेंट लेके चल रहे हैं, एक अगड़ा वर्सेस पिछड़ा और दूसरा लखनऊ वर्सेस दिल्ली। अब समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पे ये चला रही है कि जो ये नियुक्तियां हुई है वो सीधे सीएमओ पर कब्जे की तैयारी है। सत्यता कुछ नहीं है, लेकिन अब वो परसेप्शन की लड़ाई में बहुत आगे निकलना चाहती है बीजेपी से, या कहें सोशल मीडिया की लड़ाई में। नहीं, राजनीति तो परसेप्शन का ही खेल है। जो नैरेटिव आप गढ़ेंगे, जो परसेप्शन बनाएंगे, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। लोकसभा चुनाव में परसेप्शन बनाया अपोजिशन ने इंडिया अलायंस के साथ, संविधान और आरक्षण को लेकर उसकी उनको लाभ मिला, कामयाबी मिली। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट समाजवादी पार्टी का रहा, सबसे अच्छी सीटें उन्होंने संख्या में जीत ली। कांग्रेस को भी बेनिफिट मिला और सबसे ज्यादा डैमेज बीजेपी को, 75 सीट पे चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 33 सीट जीत सकी। तो परसेप्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका आपको काउंटर करना पड़ेगा। आप काउंटर नैरेटिव क्या दे रहे हैं, क्या चीजें हैं जो आप अपोजिशन के इस परसेप्शन के मुकाबले खड़ा कर रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजनीति लोकतंत्र में तो ऐसी ही होती है, आप कभी इनको बुरा कहते हैं, कभी आपको बुरा कहते हैं। जो सत्ता में रहता है उसको कुछ चीजों का नुकसान हमेशा उठाना पड़ता है, और अगर वो सही ढंग से मैनेज करे तो चीजें अच्छी भी हो सकती हैं। आप देखिए ममता बनर्जी किस तरीके से काउंटर कर रही है पश्चिम बंगाल की हिंसा को। आपको उनसे सीखना चाहिए, ममता बनर्जी से, कि वो एक बड़ी घटना को उन्होंने किस तरीके से डाइवर्ट करके काफी न्यूट्रल कर दिया। तो और बीजेपी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस तरीके से उस मामले को जिस लेवल का वो घटना थी उस तरह से उठा नहीं पाई। आज देखिए दुखद घटना हो गई, पहलगाम में आतंकवादी हमले हो गए। तो जो परसेप्शन बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये करता कौन है? ये पार्टी की स्ट्रेटजी करती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस समय संगठन के चुनाव में व्यस्त है। प्रदेश अध्यक्ष ढूंढा जा रहा है, 2-2.5-3 महीने से अभी नया प्रदेश अध्यक्ष मिला नहीं है। तो पहले तो चेहरा हो बोलेगा कौन? प्रदेश अध्यक्ष ही बोलेगा, जवाब तो प्रदेश अध्यक्ष देगा।
अभी जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जवाब बड़े देर से आते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है, शाम को एक प्रेस नोट जारी होती है वहां से, तो इस तरीके से थोड़ी आप काउंटर कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा, पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो किस तरीके से, किन तथ्यों के आधार पर चीजों को रखते हैं। देखिए, जातिवाद का मुकाबला आप जातिवाद से नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो डबल पावर हो जाता है और न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है कि सब जितनी भी क्रियाएं होंगी उसकी प्रतिक्रिया हो जाएगी। अगर बीजेपी सही ढंग से इसको काउंटर करना चाहती है तो उसे एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी और उस ढंग से इसको काउंटर करना चाहिए। सपा के पास तो ये हथियार था ही, और उन्होंने 2 साल पहले ही इस हथियार को चल दिया है और बहुत आक्रामकता से उन्होंने इसको ग्राउंड में उतारा है और खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसे उतार दिया है उन्होंने। मेरा मानना है कि ये जो इस समय इन्होंने हमला किया है, इनकी निगाह अभी नगर पंचायतों और त्रिस्तरीय चुनाव के जो चुनाव 26 में होने हैं, शायद उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। पहला चरण वो है, दूसरा चरण 27 का विधानसभा चुनाव होगा, और दोनों में बढ़त के लिए समाजवादी पार्टी ने पिछड़े और दलितों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। देखिए, अब पिछड़े दलित वाला मामला कैसा है, 2014 से लेकर और 2022 तक अति पिछड़े अति दलित वो बीजेपी के साथ थे, और लोकसभा चुनाव में उसमें सेंध लग गई। पिछली बार भी हमारी आपकी जब बात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि उन्होंने मुस्लिम्स को बिल्कुल कम टिकट दिए, सिर्फ 5 टिकट सपा ने दिए। इतने टिकट तो जब 15 एमएलए इनके थे 2019 में, तब भी इससे ज्यादा टिकट दिए थे और इतने जीत के आ गए थे। तो अखिलेश ने अति पिछड़ों को आगे किया। जो बीजेपी का फार्मूला था उसी फार्मूले को अखिलेश ने अडॉप्ट किया लोकसभा चुनाव में, और जो बीजेपी का फार्मूला 12 से 17 की अखिलेश सरकार को डिस्टर्ब करके और 47 सीट पे ला देने का था, उसी फार्मूले को अखिलेश ने यादव की जगह सिंह लगा दिया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।